हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 का प्रश्नावली 3.2 का निर्देशांक ज्यामिति का परिचय पाठ बताएंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है कार्तीय पद्धति। इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। अब कार्तीय पद्धति कार्टेशियन सिस्टम क्या है, इसे हम समझते हैं। जिसमें दिया है कि किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कार्तीय पद्धति या निर्देशांक कहते हैं। अब यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ हमने दो लाइन ले रखा है। एक लाइन जो हमारी एक्स अक्ष है, दूसरी ये वाई अक्ष है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे जो बीच में जहाँ पर दोनों लाइनें कट करती हैं, इसको ओ बिंदु यानी मूल बिंदु कहा जाता है। इस पे अब इसके दाहिनी तरफ ओ एक्स की तरफ हमने पॉजिटिव यानी धनात्मक नंबरों को लिया गया है और इसके बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को लिया गया है। इसी प्रकार वाई अक्ष में ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्याओं को लिया गया है। तो ये कार्तीय पद्धति को प्रदर्शित करता है। अब अगला हम देखते हैं, इसमें हमें दिया कार्तीय पद्धति से संबंधित आधारभूत परिभाषाएं, फंडामेंटल डेफिनेशंस रिलेटेड टू कार्टेशियन सिस्टम। पहली बात इसमें हम समझते हैं समकोणिक अक्ष, समकोणिक निर्देशांक क्या होता है। जिसे हमें माना किसी समतल पर परस्पर लंबवत दो रेखाएं एक्स डैश ओ डैश तथा वाई ओ डैश है जो एक दूसरे को बिंदुओं पर काटती हैं। अब रेखाओं एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई ओ डैश को एक साथ समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। यानी कि जो एक्स डैश ओ डैश वाई ओ डैश को एक साथ समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो एक्स अक्ष की लाइन है, इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, और वाई अक्ष वाली को वाई ओ वाई डैश, यानी कि एक्स डैश ऐसे करें तो एक्स डैश ओ एक्स और इसको वाई ओ वाई डैश को एक साथ, इसे हम समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। अब इसमें यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली ये वाली लाइन परपेंडिकुलर लंबवत है, इसे हम वाई अक्ष, और ये जो क्षैतिज है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। बीच में यहाँ पर ये वो क्या है, मूल बिंदु, और एक्स अक्ष पर दाईं तरफ एक धनात्मक अक्ष एक्स अक्ष है और इसके बाईं तरफ कहें तो ये ऋणात्मक अक्ष है जो कि एक्स अक्ष है। और इस तरफ वाई अक्ष पर देखें तो ऊपर की तरफ यहाँ धनात्मक अक्ष वाई अक्ष और इसके नीचे की साइड ये ऋणात्मक अक्ष वाई अक्ष है। अब इसका एक्स अक्ष समझते हैं। तो एक्स अक्ष या भुजा अक्ष क्या है, रेखा एक्स डैश ओ एक्स, रेखा एक्स डैश ओ एक्स को एक्स अक्ष या भुजा अक्ष कहते हैं। इसी तरह वाई अक्ष या कोटि अक्ष, रेखा वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष या कोटि अक्ष कहते हैं। अब इसी तरह से मूल बिंदु क्या है, तो मूल बिंदु एक्स अक्ष एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई अक्ष वाई ओ वाई डैश का प्रतिच्छेद बिंदु ओ मूल बिंदु कहलाता है। अब हम इसका नेक्स्ट के देखते हैं कि चतुर्थांश क्या होते हैं। चतुर्थांश को समझने के लिए हम कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थांश
इसको एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि जो x अक्ष x o x डैश और y अक्ष y o y डैश, जैसा कि हमने पीछे बताया कि x अक्ष और y अक्ष और यह इसका जो होता है ये प्रथम चतुर्थांश हो जाता है, जिसमें x अक्ष जो कि दाहिनी तरफ प्लस होता है, y अक्ष भी प्लस होता है, तो यहाँ हो जाता है प्लस प्लस, x अक्ष प्लस y अक्ष प्लस। अब इसी तरह के दूसरा जो होता है इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, जिसमें x अक्ष का ऋण और y अक्ष का धन होता है, यानी कि यहाँ माइनस और प्लस आता है। अब इसी तरह तीसरे पर चलते हैं तो ये आ जाता है तृतीय चतुर्थांश। यहाँ x अक्ष का ऋण और y अक्ष का भी ऋण आता है। इस तरह ये चौथा हो जाता है, इसको करें चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ जो आता है x अक्ष का प्लस y अक्ष का ऋण, यानी प्लस माइनस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि x o y, यानी कि ये जो x o y को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, और द्वितीय चतुर्थांश के लिए क्या कह सकते हैं कि x डैश o y को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। अब इसी तरह हम तृतीय चतुर्थांश के लिए करते हैं x डैश o y डैश को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। इस तरह चौथे के लिए x o y डैश को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।